गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे XML के बारे में। तो देखो, XML का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और ये जो XML, ठीक, XML है, उसमें जो कोड लिखने का जो टेक्निक होता है, ठीक, कोड लिखने का टेक्निक होता है वो जो है HTML के जैसे होता है, ठीक। लेकिन ये दोनों HTML और XML दोनों डिफरेंट क्यों है? तो ये जो है HTML और XML दोनों में टैग का यूज करते हैं, ठीक। XML में भी टैग का यूज करते हैं और HTML में भी टैग का यूज करते हैं। लेकिन जो HTML टैग होता है वो क्या करता है? पेज के कंटेंट्स को, ठीक, स्क्रीन में डिस्प्ले कैसे करना है और वो जो है स्क्रीन में कैसे दिखेगा, ये जो है डिफाइन करता है कौन? तो HTML टैग। लेकिन वहीं पे यदि हम बात करें XML का, तो XML भी क्या करता है? टैग का यूज करता है। लेकिन ये जो है डेटा को कैसे स्टोर करना है और कैसे मैनेज करना है, ये जो है डिफाइन करता है, ठीक। अब ये जो XML वो जो है फ्लेक्सिबल, इसके कंपैरिजन HTML की कंपैरिजन, ठीक। क्योंकि जो HTML पहले से जो टैग बना होता है उस टैग को हम यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख रहे थे कि हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, पैराग्राफ टैग, BR टैग, ऐसा वो पहले से बना हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं? एज इट इज हम क्या कर रहे हैं? यूज करते हैं। लेकिन XML में क्या है कि इसमें आप चाहो तो अपने से एक नया टैग क्या कर सकते हो? क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और XML में जैसे हम HTML में कोई भी फाइल को सेव कर रहे थे तो .html से सेव कर रहे थे। वैसे यदि XML में यदि कोई फाइल सेव करना है तो क्या लिखोगे? .xml, ठीक है। देखो मैं क्या बताया XML के बारे में, तो देखो XML और HTML दोनों सेम है। XML और HTML दोनों एक साथ ही यूज होता है। लेकिन जब से ये XML आया है, ठीक, तब से जो है HTML का थोड़ा यूज कम हो गया। उसका भी होता है, ऐसा नहीं, लेकिन वो क्या था? स्टैटिक था और ये क्या है? थोड़ा सा डायनेमिक है। इसलिए जहां पे जरूरी है HTML यूज करना वहीं पे करते हैं, ठीक। तो XML के बारे में मैं क्या बताया? तो XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और XML का जो कोड लिखने का टेक्निक है वो बिल्कुल HTML के जैसे है, ठीक। XML में भी टैग का यूज करते हैं और HTML में भी टैग का यूज करते हैं, ठीक। तो जो XML में हम जो टैग का यूज करते हैं वो डेटा को स्टोर और मैनेज करने का काम करता है या फिर उसको डिस्क्राइब करता है। और HTML टैग क्या करता है? तो ये जो है स्क्रीन में, ठीक है, स्क्रीन में कैसे डिस्प्ले होगा, वो जब कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो उसका आउटपुट जब स्क्रीन में आएगा तो वो कैसे आएगा और किस टाइप से वो दिखेगा, ये जो है डिस्क्राइब करता है, ठीक। HTML में क्या है? तो HTML में क्या था कि इसमें पहले से जो बना हुआ टैग उसको हम एज इट इज यूज करते हैं। जबकि XML में क्या है कि इसमें जो है हम अपने से एक नया टैग यूज करते हैं। देखो मैं दोनों का कंपैरिजन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि दोनों क्या है? एकदम सेम, ठीक। कुछ पॉइंट अलग है जो XML को HTML से अलग करता है, इसलिए मैं दोनों का साथ ही साथ में कंपैरिजन भी बताता चाहूँ ना, ठीक। और XML में यदि कोई फाइल है और उसको हम सेव करना चाहते हैं तो .xml लगा के सेव करेंगे। लेकिन यहीं पे यदि हम HTML का यदि कोई फाइल क्रिएट करते हैं तो .html लिख के हम जो है फाइल को सेव।
फिर देखते हैं कि XML जो है कैसे काम करता है। ठीक, तो देखो जो XML का कोड होता है, ठीक, क्या है जो XML का कोड होता है, ठीक, उसको डॉक्यूमेंट में किस फॉर्म में लिखते हैं, तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब श्रेणीबद्ध लिखते हैं। ठीक, श्रेणीबद्ध क्या करते हैं, लिखते हैं। अब जैसे वो कोड लिखते हैं तो उसको जो है रीड करने के लिए एक पार्सर का जरूरत पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, XML पार्सर। ठीक, XML पार्सर। अब ये जो XML पार्सर है वो जो है डॉक्यूमेंट को एलिमेंट, एट्रीब्यूट और छोटे छोटे हिस्सों में क्या कर देता है, ये डिवाइड कर देता है। किस फॉर्म में, एलिमेंट, एट्रीब्यूट, ठीक, इसमें क्या कर देता है, ये जो है डिवाइड कर देता है। ठीक, अब जो एलिमेंट एट्रीब्यूट है उसको कोई एप्लीकेशन, ठीक, कोई एप्लीकेशन के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। ठीक है, यदि वो डॉक्यूमेंट, देखो ये एक्सेस कब किया जाता है, यदि डॉक्यूमेंट क्या है, कंप्लीट वर्क करने लायक बन जाता है, तब की स्थिति में कोई भी एप्लीकेशन क्या करता है, उसको एक्सेस करता है। ठीक, लेकिन यदि उस डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में या उस डॉक्यूमेंट में कोई एरर है, ठीक, कोई एरर मतलब गलती, ठीक है, तो यदि कोई एरर है तब ये जो पार्सर है वो क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है कि यहाँ पे इस लाइन में क्या है, गलत कोड लिखा हुआ है। ठीक, तो XML जो है ऐसे काम करता है। देखो मैं क्या बताया कि XML के जब हम कोड को डॉक्यूमेंट में लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, हायरार्किकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, राइट करते हैं मतलब लिखते हैं। अब उसको पढ़ने के लिए जो कोड हम डॉक्यूमेंट में लिखे हैं उसको पढ़ने के लिए XML पार्सर की जरूरत होती है। ठीक, तो ये पार्सर क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट में जो लिखे हुए कोड होते हैं उनको एलिमेंट, एट्रीब्यूट में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब यदि उस डॉक्यूमेंट में कोई एरर है तो उसको क्या करता है, ये डिस्प्ले कर देता है। यदि वो सही है तो फिर कोई भी एप्लीकेशन द्वारा उस कोड को क्या किया जाता है। फिर देखते हैं यूज ऑफ XML, मतलब XML के उपयोग। ठीक, तो XML का हम यूज करके डेटा को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड पॉइंट क्या है, XML से हम जो डेटा का प्रेजेंटेशन है उसको हम क्या रखते हैं, अलग रखने का काम करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, तो XML जो है डेटा को स्टोर करने का काम करता है, जबकि HTML क्या करता है, डेटा को टेबल के फॉर्मेट में या फिर किसी अन्य मेथड के फॉर्मेट में क्या करता है, ये डिस्प्ले करने का काम करता है। इसीलिए XML और HTML को एक साथ यूज करते हैं। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या है, तो जो वेब डेवलपर होते हैं, ठीक, वो XML फाइल से डायनेमिक कंटेंट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं, जो डेवलपर होते हैं वो XML से डायनेमिक कंटेंट क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। ठीक, फिफ्थ पॉइंट में क्या है, तो ये XML से, ठीक, अलग अलग प्रोग्राम के बीच हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट में ये लिखा है कि अलग अलग प्रोग्राम के बीच हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, किसके थ्रू, तो XML के थ्रू। फिर देखते हैं एडवांटेज ऑफ XML के फायदे। ठीक, XML के यूज करने से हमको क्या क्या लाभ मिलता है। तो फर्स्ट क्या है आपका, टाइम सेव, मतलब XML के यूज करने से हमको क्या होता है, टाइम का बचत होता है। सेकेंड पॉइंट क्या है, कोड एडिटर। XML को यूज करने के लिए हमको कोई विशेष सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं पड़ता, उसे हम सिंपल नोटपैड में क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, हम XML में न्यू टैग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये जो XML वो जो है
ह्यूमन रीडेबल और मशीन रीडेबल दोनों है, मतलब मानव के समझने योग्य और मशीन के समझने योग्य लैंग्वेज कौन, एक्सएमएल। ठीक, फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये जो है डेटा शेयरिंग को आसान बनाता है। ठीक, सिक्स पॉइंट है जो एक्सएमएल है वो पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस और सी जैसे लैंग्वेज को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। ठीक, तो ये क्या है आपका एडवांटेज ऑफ एक्सएमएल। फिर देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ एक्सएमएल, मतलब एक्सएमएल की कमियां। ठीक, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, इसमें डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करता। ठीक, डेटा टाइप बोलने का मतलब ये है जैसे कि आप लोग पढ़े हो सी और सी प्लस प्लस में डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, कैर इस टाइप का डेटा टाइप होता है। तो ये जो एक्सएमएल इसमें जो है ये डेटा टाइप नहीं होता। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें प्री डिफाइंड सिंटैक्स नहीं होती। ठीक, मतलब बोलने का मतलब ये है कि जैसे HTML में होता है टैग BR, यदि किसी टेक्स्ट को यदि बोल्ड करना है तो उसके लिए पहले से प्री डिफाइंड टैग बना हुआ है टैग B, इसका यूज करेंगे तो इसके बाद हम जैसे लिखते हैं हेलो करके, ठीक है, तो और ये B को क्लोज कर देंगे तो ये जो हेलो है वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, मतलब ये डार्क में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इसमें जो है एक्सएमएल में कोई सिंटैक्स नहीं होता, पहले से बना हुआ है जिसको हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट में ये बोला है कि इसमें प्री डिफाइंड सिंटैक्स नहीं होता। थर्ड में है एक्सएमएल को किसी वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले करने के लिए HTML का उपयोग किया जाता है, मतलब यदि एक्सएमएल को, ठीक, वेब ब्राउज़र एक्सएमएल की जो कोड है उसको हम वेब ब्राउज़र में यदि डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हमें जो है HTML का यूज करना पड़ेगा। डायरेक्ट जो है एक्सएमएल तो ये जो है सपोर्ट नहीं करता, पहले HTML में कन्वर्ट किया जाता है उसके बाद फिर वेब ब्राउज़र में डिस्प्ले किया जाता है। ठीक, फोर्थ पॉइंट में है एक्सएमएल में टैग यूजर डिफाइनेड होते हैं, मतलब यूजर जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो टैग क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। अब उसका जो कोडिंग और स्ट्रक्चर वो कैसे होगा वो पूरा डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेवलपर के ऊपर, जो लिखने वाला होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर रहा है। ठीक, तो ये है क्या आपका डिसएडवांटेज ऑफ